नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असनीत ग्रोवर के बारे में, जो अभी एक रियलिटी शो बिग बॉस में गए थे। उसके बाद से एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, लेकिन हम इस वीडियो में असनीत ग्रोवर के बारे में जानेंगे। और इससे पहले भी वो एक कॉमेडी शो में गए थे, उसके बाद से भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस सब कंट्रोवर्सी के बाद असनीत ग्रोवर का इस बारे में क्या कहना है। बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट असनीत ग्रोवर। असनीत ग्रोवर एक बिजनेसमैन है। वो भारत पे जैसी कंपनी में को फाउंडर और एमडी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी बीटेक की है और आईआईएम से अपनी एमबीए की है। वो बड़े बिजनेसमैन हैं और इसके साथ ही उन्होंने दोगलापन जैसी बुक भी लिखी है। तो हम बात करेंगे बिग बॉस वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ऐसा हुआ ये था कि भारत पे कंपनी, मैंने अभी बताया कि वो उसके को फाउंडर और एमडी थे। तो उसके उनको वो बनाना था ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को। तो सलमान खान के बारे में उन्होंने कई पॉडकास्ट में बोला था, क्योंकि अब वो उसमें शार्क टैंक, हाँ मैं बताना भूल गई, वो शार्क टैंक में भी एज ए जज के रूप में भी काम करते थे, मतलब एक इन्वेस्टर थे उसमें। तो अब उनके पास शार्क टैंक रहा नहीं, तो वो कई पॉडकास्ट में जा जा के सलमान खान के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो सलमान खान को अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे और उनके पास बजट नहीं था। कम से कम उनके पास 100 करोड़ का बजट था, उसमें से उन्होंने कुछ अपने वो ऐड के लिए रखा था। तो सलमान खान ने इतने 8 करोड़ के आसपास में मांग रहे थे। उन्होंने बोला कम कर ले भाई, तो 4 करोड़ के आसपास उन्होंने कर लिया। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 करोड़ पड़े हैं, 7.5 इसको दूंगा, 1-2 करोड़ की एड बनेगी, फिर चलानी भी तो है टीवी पे, एंड मान वाली कर लो ना यार। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? साथ ही एक पॉडकास्ट में वो ये भी बोलते हुए नजर आए कि मेरी उनके मैनेजर से, मतलब सलमान खान के मैनेजर से बात हुई थी और उन्होंने ये बोला था कि आप ना उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। तो असनीत ग्रोवर ने बोला पॉडकास्ट में कि भाड़ में जा तू, मुझे फ़ोटो वैसे भी नहीं खिंचवानी है। और सलमान खान ने ये बोला भाई मुझे लार्जर देन लाइफ वाला दिखाना, क्योंकि मेरी ट्यूबलाइट फिल्म भी पिट गई थी इस चक्कर में। तो और आगे वो ये बोलते हैं कि बाकी सलमान खान बंदा बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप को जानता है, ये वो थोड़ा बहुत तारीफ करते हुए भी नजर आए थे उस पॉडकास्ट में। फिर उसके बाद से इसी बारे में सलमान खान ने बिग बॉस में उनसे पूछा था, जो इस क्लिप में पता चलेगा आपको। तो मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। उस कंट्रोवर्सी के बाद से असनीत ग्रोवर ने एक पोस्ट की और लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आपको बिग बॉस का वीकेंड का वार पसंद आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। मुझे यकीन है कि उस स्पेशल एपिसोड को बहुत टीआरपी व्यूअरशिप मिली होगी। वैसे नीचे लिखी हुई बातें सच है। पहली बात, सलमान एक बेहतरीन होस्ट और एक्टर हैं। उन्हें पता है कि बिग बॉस में क्या चलता है। मैंने सलमान की स्टाइल की हमेशा प्रशंसा की है, उनके बारे में कभी कोई अपमानजनक बात नहीं कही है। और मेरी डील के सभी नंबर हमेशा सही होते हैं, डीलर या बैंक द्वारा वेरीफाइड। मई 2019 में मैरियट जूहू में एक ब्रांड कोलैब के दौरान सलमान खान से एक्सक्लूसिव 3 घंटे की मुलाकात हुई थी एड डायरेक्टर के साथ। ठीक है, उन्हें मैं याद नहीं हूँ, तब मैं एक पब्लिक फिगर नहीं था। बिग बॉस में गेस्ट के रूप में जाने का निमंत्रण अननेम्ड नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे चेक था। और आखिरकार मेरे पास उनके साथ एक तस्वीर है जो पहले नहीं थी। शुक्रिया सलमान, रॉक करते रहो। ये उनकी ट्वीट थी। तो अब इस ट्वीट से हमें ये पता चलता है कि असनीत ग्रोवर कह रहे हैं कि हाँ मीटिंग हुई थी और सलमान खान से बात भी हुई थी। तो लेकिन जब सलमान खान ये सब कह रहे थे तो आपके मुंह से तब आवाज़ क्यों नहीं निकली? आप तभी बोल देते ना, अगर आप सही थे तो। आप उस टाइम क्यों रुक गए? ये बात मुझे थोड़ी खटक रही है,
कि अगर कोई इंसान सही होता है ना तो वो उसी टाइम बोल देता है। अब आप बाद में वहाँ से बेइज्जती करवा के आप ट्वीट करके ये सब बातें बोल रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। उधर की सलमान खान से जो बात हुई थी उसमें तो आपने असनीत ग्रोवर की बॉडी लैंग्वेज देखी ही थी। वो कैसे जैसे स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों को नहीं डांटते हैं वैसे वो असनीत ग्रोवर खड़े थे स्टूडेंट बन के और सलमान खान एक प्रिंसिपल के रूप में उनसे बात कर रहे थे। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि असनीत ग्रोवर के साथ ऐसा हुआ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। असनीत ग्रोवर जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जो आईआईटी और आईआईएम से पढ़े हैं और उनको इतना अच्छा ज्ञान है, भारत पे जैसी कंपनी में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और वो बुक भी लिखी है उन्होंने इतनी अच्छी, लेकिन जब आप जैसा इंसान इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में ऐसी बातें करता है तो सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करेंगे? बोलते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोला जाता है हमेशा, हमारे बड़े बूढ़े लोग बोलते थे, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो दूसरे लोगों से उतने ही अच्छे तरीके से बात करेगा। मतलब पढ़ाई या एजुकेशन लोगों को झुकना सिखाती है, ये नहीं कि आपको ईगो आ जाए आप अपने सामने कोई किसी और को कुछ समझे ही ना। और असनीत ग्रोवर के केस में यही हुआ था, उनके ऊपर पावर का नशा चढ़ गया था, वो अपने आगे किसी को गिनना ही नहीं चाहते थे। शार्क टैंक में कितनी बार हमने देखा था कि जो भी लोग आते थे वो उनकी कितने गंदे तरीके से बेइज्जती करते थे। मुझे लगता है आज वो लोग बड़े खुश होंगे, खासकर वो सिप लाइन वाले जो आए थे उनके साथ उन्होंने कैसे बदतमीजी से बर्ताव किया था। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? के साथ ही उर्फी जावेद को भी बड़ी खुशी हो रही होगी, उन्होंने उर्फी जावेद पे भी कमेंट किया था। फिर उर्फी जावेद की कंट्रोवर्सी आपको याद होगी, फिर उर्फी जावेद ने जो पेप्स थे उनको उनकी बुक लौटा दी थी कि अपना दोगलापन अपने पास रखो, ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये दोगलापन अपने पास रखो। वैसे ही सलमान खान ने बोल दिया क्या दोगलापन है। दोगलापन किताब असनीत ग्रोवर ने लिखी, पर दोगलापन उन्हीं ने दिखा दिया कि एक तरफ वो कई पॉडकास्ट में कहते हुए नजर आए थे कि सलमान खान से ऐसे ऐसे बात हुई थी, भाई तू कर लेना और कई सारी बातें। वहीं जब वो सलमान खान के सामने खड़े हुए तो वो एक तरीके से भींगी बिल्ली बन गए थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल वो शांत होके खड़े थे। तो ये उनकी बुक का टाइटल उन्हीं पे अप्लाई हो रहा था। लोग जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल लोग नहीं जाते, कभी नहीं जाने वाला। एक टाइम पे मैं देखता बहुत था, मेरे को अप्रोच भी करा उन्होंने, मतलब भाई माफ कर दो। और मोटा पैसा अगर कभी ऑफर कर। हाँ, सलमान खान से ज्यादा दे रहे हो तो बताओ। अब बात करते हैं आशीष सोलंकी वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। हुआ ये था कि आशीष सोलंकी जो कि एक कॉमेडियन है, अच्छी कॉमेडी करते हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। तो उनके रियलिटी शो पे असनीत ग्रोवर जाते हैं, तो फिर उसके बाद से उन्होंने रोस्ट किया असनीत ग्रोवर को। फिर टीवी पे लोग टैलेंट दिखाने जाते हैं, ये औकात दिखा के आ गए। अपनी कंपनी से कौन निकला जाता है यार? अमीरों के दीपक कलाल हैं। तो बीच शो में ऐसे पलट के B2B का मतलब समझाने लग जाना यहाँ पे। असनीत ग्रोवर को उसमें बुरा लग गया कि मेरी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती होगी। पहले उन्होंने उसमें से कुछ क्लिप डिलीट करवाई थी, फिर मेरा अपना नाम भी डिलीट करा लिया था, फिर उन्होंने पूरी वीडियो ही डिलीट करवा दी। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ मंथ्स पहले की है, बहुत उस टाइम न्यूज़ में भी आई थी। तो उन्होंने ऐसा किया, पर अब सलमान खान से वो बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरी वीडियो डिलीट करा दो या वो वाला शो मत चलाइए, यहाँ वो बढ़िया रॉक करते रहिए सलमान और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ये सब ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सलमान खान बिल्कुल परफेक्ट हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, उनका भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर रहा है पास्ट में, हमने कई बार देखा है, उनको ईगो इशू है, एंगर इशू है। लेकिन इस बार जो असनीत ग्रोवर के साथ हुआ वो काफ़ी हद तक सही था, क्योंकि वो असनीत ग्रोवर अपने सामने किसी और को समझ नहीं रहे थे। ऐसे में अगर कोई किसी ने उनसे बोला है ना तो अच्छा ही हुआ, कम से कम उनको समझ में आया होगा कि जब आप किसी इंसान को जब बोलते हो ना ऐसा तो उसको कैसा फील होता होगा। और जहाँ तक असनीत ग्रोवर और सलमान खान की कंपैरिजन की बात की जाए, दोनों बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हैं। हाँ, एजुकेशन में असनीत ग्रोवर काफ़ी हद तक सलमान खान से आगे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए। और आपके इस बारे में क्या सजेशन है या आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय।